जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। 6 महीने में 72 बार गुरु जी ने आंटी को बड़े मंदिर बुलाया। आपको अंदर तक गुरु जी की ब्लेसिंग से ना सराबोर कर देगा सत्संग संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से आस्था ओबराय आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से आस्था ओबराय आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना पहली बार सबके साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हम गुरु जी से मिले और कैसे हमारी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई और कैसे गुरु जी ने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और गुरु जी मतलब आप अपना रिलेशन, वो कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं कि सबका अपना अपना रिलेशन है गुरु जी के साथ। तो वही है कि आप वो सिर्फ फील कर सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते कि वो रिलेशनशिप कैसा है, वो क्या है, बट यू कैन फील कि गुरुजी आपके आसपास हैं। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके बता देते हैं कि मैं हूँ बेटा, तेरे साथ ही हूँ और सब कुछ मैं देख लूँगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में स्टार्ट हुई संगत जी। 2019 में मेरी सिस्टर इन लॉ पहले से गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने हमें कहा कि मेरी डॉटर हुई थी 2019 अप्रैल में। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा गुरुजी है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे मत्था टिकाना है मेरी डॉटर को, क्योंकि मैंने माना हुआ था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सिस्टर इन लॉ ने माना हुआ था कि जब सब कुछ ऐसा ठीक हो जाएगा, बेटी का डिलीवरी सब ठीक हो जाएगी और हम घर आ जाएंगे सुख से, तो मैं बड़े मंदिर उसको मत्था टिकाने ले जाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने कहा ठीक है दीदी चलेंगे। हम गए थे जब मेरी डॉटर 6 मंथ की हो गई थी, 6 मंथ्स की, तो हम गुरुजी के मंदिर गए पहली बार, उस फर्स्ट टाइम। ऐसे गुरुजी के स्वरूप मैंने बहुत जगह देखे थे, सब जगह शॉप्स पे, क्योंकि मैं उदयपुर से मैरिड हूँ, उदयपुर हूँ और बिलोंग करती हूँ मतलब, और दिल्ली मैरिड हूँ। तो उदयपुर में तो ऐसा सच गुरुजी को कोई नहीं जानता। राजस्थान में उस टाइम मैंने किसी के घर पे, कहीं किसी शॉप पे स्वरूप नहीं देखे थे। मैं जब दिल्ली आई शादी करके, तो मैंने बहुत सारी शॉप्स पे, किसी के घरों में, अपने रिलेटिव्स के, तो मैंने पूछा भी था ये कौन है, तो मुझे उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कह दिया ठीक है ओके। मैं कभी ऐसा बिलीव नहीं करती थी, कि मैं सोचती थी कि डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से होना चाहिए, गुरु कुछ नहीं होते। मेरी मम्मा भी बिलीव करती हैं, तो पर मैं उन्हें भी कहती थी कि नहीं मम्मा, हमारा रिलेशनशिप डायरेक्ट भगवान से होना चाहिए, हम किसी गुरु में बिलीव, मुझे नहीं लगता मुझे कभी लाइफ में किसी गुरु की ऊपर बिलीव होगा। क्योंकि आप हमेशा ऐसे सुनते रहते हैं कोई ऐसा करते हैं, तो ऐसा मेरी लाइफ में कभी कोई गुरु नहीं आए और मैं डायरेक्ट अपना वाहेगुरु जी पे बिलीव करती हूँ और अभी भी करती हूँ। पर ऐसा मैंने कभी, फिर मैंने 2019 में हम जब मेरी डॉटर अप्रैल में बॉर्न हुई, आफ्टर 6 मंथ्स अक्टूबर में हम गए थे बड़े मंदिर उसको मत्था टिकाने। तब कोविड से पहले की बात है, तब उस टाइम वो लंगर सिस्टम चलता था, जब एक ही प्लेट में 4 लोग खाते थे। और मैं से मुझे वो सिस्टम बड़ा अच्छा लगा कि देखो हम किसी अननोन पर्सन के साथ अपना लंगर शेयर कर रहे हैं। और बस वहाँ अंदर गए, मत्था टेका और आ गए। तब तो ऐसे यूँ कोई फीलिंग नहीं थी कि हाँ गुरुजी से कनेक्शन हुआ या कुछ, बस हम ऐसे गए थे, मत्था टेका और आ गए और फिर भूल गए, बस ऐसा कोई कनेक्शन। उस टाइम गुरुजी को पता होगा, क्या पता उस टाइम ही गुरुजी ने हमें बता दिया हो कि हाँ बेटा तेरा कनेक्शन मेरे साथ है अभी
चालू हो चुकी है हमारी जर्नी, बट हमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद कोविड आया, हम कुछ भी नहीं, हम कभी नहीं गए मंदिर, ना हमारे घर पे कोई स्वरूप था गुरुजी का। बस मेरी सिस्टर इन लॉ के था, वो मानती थी तो वो बताती रहती थी ऐसे, पर वो भी इतना कोई बड़े मंदिर नहीं जाती थी। बस उनका मन था कि वो अपने घर पे गद्दी लगाएंगी कभी, तो हम बोलते थे कि दीदी आप जब भी लगवाएंगे तब हम आएंगे मत्था टेकने, बस यही था। फिर 2022 में मेरी सिस्टर इन लॉ ने जनवरी में अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगवाई। फिर उनके घर सत्संग होने लग गए, हम जाने लग गए, तो हमारा थोड़ा बहुत कनेक्शन हुआ। हमें सत्संग में गए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ, यू कैन फील द वाइब, पॉजिटिव वाइब्स आने लग गए आपके अंदर। तो भी उस टाइम ऐसा वाला कनेक्शन नहीं हुआ था कि दिन रात आप जय गुरु जी करें, ऐसे नहीं हुआ था। आप बस मतलब हाँ गए, मत्था टेके और आ गए। गुरुजी के बारे में उनसे सुना कि वो शिव जी का रूप हैं और सब, तो एक कनेक्शन तो नहीं हुआ था, विश्वास भी नहीं हुआ था सच बोलूँ तो। बस ऐसे ही सुन लिया और बस आ गए मत्था टेक के। फिर उसके बाद अप्रैल में मेरी डॉटर का बर्थडे था, तो पहले 2 बर्थडे, उसके फर्स्ट सेकंड बर्थडे कोविड में चले गए थे, तो हमने कभी वो बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करे। थर्ड बर्थडे आया तो मेरे हस्बैंड का था कि क्या करें क्या करें, हम सोच रहे थे कुछ सेलिब्रेट करें, लोगों को बुलाएं, किसी पार्टी करें, क्या करें। तो पता नहीं सडन ऐसे दिमाग में आया कि चलो गुरुजी का सत्संग करते हैं। तब हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आई थी, उन्होंने मुझे दिया था कि ये तो मैं छोटा सा स्वरूप था उस टाइम पे। तो हमने कहा चलो गुरुजी का स्वरूप भी आया है, और हमने घर भी, मतलब हम जिस घर में रेंट पे रहते थे वो हमारा ऐसा हो रहा था कि बातें चल रही थी कि हम उसको ही बाय कर लेंगे जिस घर में हम रहते हैं। तो दीदी ने कहा देखो तुम्हारे दिमाग में ये भी आया है कि गुरुजी के स्वरूप भी आया है और तुम्हारे घर गुरुजी आए हैं, तो तुम सत्संग ही कर लो उसके बर्थडे पे। तब हमने सत्संग प्लान किया, और मतलब हमने एक दिन में प्लानिंग करी और सत्संग हो भी गया। और संगत जी अब ये भी बात बताऊं कि सत्संग हुआ तब ये नहीं था दिल में कि हाँ गुरुजी आए हमारे घर पे और मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मतलब सत्संग हो मेरे घर पे, बस एज अ सेलिब्रेशन कि हाँ मेरी बेटी का बर्थडे है, डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो चलो सत्संग कर लेते हैं। बट सत्संग करने के बाद जब सत्संग हुआ हमारे घर में इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स और इतना अच्छा फील हो रहा था, हम सबको अपनी अलग से एक टाइप्स की खुशी महसूस हो रही थी अंदर से, दिल से, कि मेरी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छा मना है, मतलब आपने ब्लेसिंग दी है गुरुजी और हमारे घर में अच्छी अच्छी वाइब्स आ गई हैं, और इससे सब गुरुजी में बिलीव होने लग गया। फिर उसके बाद हम मत्था टेकने मंदिर भी गए मई में। फिर वो कहते हैं ना कि सब जगह ये सुना था कि जब गुरुजी आपको संगत चुनते हैं तो वो आपका टेस्ट भी लेते हैं कि आप उनकी संगत हो, उन पे विश्वास करते हो। तो हमारा वो टेस्ट शुरू हुआ जून से। जून 8 संगत जी, 8 ऑफ जून में मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे अंकल जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई। मतलब आप वो ही इज़ द ओनली अर्निंग पर्सन इन आवर हाउस, ठीक है ना। मेरी मदर इन लॉ है, मैं हूँ, मेरी डॉटर है और मेरे हस्बैंड है। और मेरे हस्बैंड के मतलब कुछ ऐसा ऑफिस में हुआ कि उनकी 8 जून को वो ऑफिस गए और उन्हें रेजिग्नेशन लेटर हाथ में थमा दिया गया, सस्पेंशन, नॉट रेजिग्नेशन, सस्पेंशन हाथ में दे दिया गया कि यू आर सस्पेंडेड बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जूनियर ने प्रॉब्लम करी थी और नाम सारा इन पे आ गया था कि आपने ये प्रॉब्लम खुद करी है, अब आप हमारे ऑफिस नहीं आ सकते, आप घर पे रहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी आपके ऊपर, तो यू कांट कम ऑफिस और आप घर पे रहिए, और इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम चलेगी हम नहीं बता सकते आपको। तो आप सोच नहीं सकते कि एक दिन में आपकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल ही पलट गई कि आप सुबह बंदा ऑफिस जा रहा है और शाम को वो अपने हाथ में सस्पेंशन लेटर लेके आया है कि मुझे कल से ऑफिस नहीं जाना है, हम घर पे बैठूंगा अब मैं, और कुछ नहीं पता कि आगे कब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कब क्लोजर होगा, कब फिर से वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, या फिर नौकरी चली ही गई है, करियर ख़त्म ही हो गया है, क्या पता वो टर्मिनेट कर देंगे। और मेरी हस्बैंड की गलती नहीं थी, बट उन्होंने अथॉरिटी साइन करी थी उन पेपर्स पे, कुछ फ्रॉड पेपर्स थे तो उन पे साइन करी थी, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी हो गई थी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो आप नहीं आ सकते। हम बहुत रोए, हमने बहुत कुछ फेस किया, मतलब कि हमें नहीं पता था कि नेक्स्ट डे पे हमारे पास क्या होने वाला है, कब वो हमें बोल देंगे कि यू आर फायर्ड,
और आपको टर्मिनेशन लेटर दे देंगे। तो दिन रात बस यही होता था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी आए थे घर में तो बस गुरुजी पे विश्वास था कि वो एक दिन सब ठीक कर देंगे। तो वो हम वेट करते रहते थे और फिर तब कहते थे कि गुरुजी आपको संगत जी टेस्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, वो बेर को टेस्ट करते हैं कि मेरे यहाँ तो बहुत भीड़ आती है, पर जो कुछ ही लोग होते हैं जिनको मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि वो मेरी सच्ची मुझ पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जब मैं उन्हें एग्ज़ाम लेता हूँ तो वो हम संगत हैं कि गुरुजी ने हमारा एग्ज़ाम लिया। और ऐसा नहीं है कि हमने, ऐसे भी दिन आए संगत जी बीच में जब मैंने ये कह दिया था कि नहीं, मैं आपको नहीं मानती, आप नहीं हो, क्योंकि हम इतना आपको कह रहे हैं, आप हमारा काम नहीं कर रहे। रोज़ हम लोगों का फ़ोन का वेट करते थे, गुरुजी से रोज़ सुबह अरदास करते थे कि गुरुजी ऑफिस से कोई कॉल आ जाए, हमें कोई कुछ बता दे। पर वो ऑफिस वाले सिर्फ ये कह देते थे कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें नहीं पता कब तक चलेगी, आप वेट करो। ठीक है जी, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, और इन जून जुलाई संगत जी मेरा पूरा 6 मंथ्स लगे। मेरे हस्बैंड घर पे थे 6 मंथ तक, उनको ना ऑफिस से कोई कॉल आता था, ना कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया जाता था, और ना सैलरी दी जाती थी। तो ये 6 महीने हमने कैसे निकाले हैं वो हमें पता है और हमारे गुरुजी को पता है। और इन 6 महीने में हम हर वीक, गुरुजी हमें पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे थे, जो हमें वीक में 3 बार बड़े मंदिर बुला रहे थे। 3 बार हम वीक में बड़े मंदिर जाते थे। हमारा जब मन नहीं लगता था हम रोते थे गुरुजी के आगे, तो हमें बस लगता था चलो बड़े मंदिर चलो। मंडे बड़े मंदिर जाना ज़रूरी, सैटरडे जाना ज़रूरी, थर्सडे भी चले जाते थे। वीक में 2 टाइम्स तो जाते ही जाते थे। तो सब हमें यही कहते थे कि क्या पता तुम्हारे ऊपर कौन सी ऐसी बड़ी विपदा आई थी जो गुरुजी टाल रहे हैं, तुम्हें बुला के तुम्हारे कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि बड़े मंदिर इज़ अ हेवन, वहाँ पे सब नहीं जा सकते। हम लोगों से सुनते थे कि हमें इतने साल हो गए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, गुरुजी का बुलावा नहीं आया, हम बड़े मंदिर नहीं जा रहे। और हम सोचते थे हम तो इतनी बार चले जाते हैं, इनके लिए इतना मुश्किल क्यों है, हम हफ्ते में 2-3 बार जा रहे हैं। तो वो मुश्किल नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि गुरुजी नहीं बुलाते थे, और हमें बुला रहे तो किसी वजह से ही बुला रहे हैं। हम वहाँ बैठ के, जब एक बार मैं मंदिर जा रही थी रास्ते में, तो एक सत्संग और हुआ मेरे साथ। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं सबके हाथ में ब्रेसलेट देखती हूँ, गुरुजी का ब्रेसलेट है। मुझे कभी किसी से कहीं ब्रेसलेट नहीं मिला, क्योंकि हम ऐसे कोई सत्संग में नहीं जाते थे जहाँ से ब्रेसलेट मिले या कुछ। तो मुझे लगता था, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मेरे अंकल को, कि मुझे भी यार ब्रेसलेट चाहिए, मुझे भी ब्रेसलेट पहनना है। तो एक दिन हम, मंडे का दिन था, मॉर्निंग में निकले, मैंने गाड़ी में उन्हें ये कहा ही था कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए। और हम मत्था टेक के, उस दिन मंडे था, तो गाड़ी उन्होंने हमारी बाहर ही लगवा दी थी फार्म हाउस में, जहाँ पार्किंग होती है टी पॉइंट पे। तो मैं मत्था टेक के वापस आए। तो मैं बाहर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, मेरे अंकल का, टी पॉइंट पे। वो पार्किंग से गाड़ी लेने गए थे, मैं वहाँ खड़ी थी। एक गाड़ी आई संगत जी, आंटी थी उसमें एक, उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा इधर आओ, जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी। उन्होंने मुझे अपने हाथ से ब्रेसलेट दिया और कह दिया कि बेटा ये पहन लेना। मैंने कहा ओके आंटी, और जय गुरुजी। मैंने कहा आज ही मैं रास्ते में अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, और देखो गुरुजी ने सुन भी ली, और गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट दे दिया, ब्लेसिंग उसमें। तो मतलब गुरुजी आपके पास ही होते हैं, आप कभी भी कुछ भी कह रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे वो चीज़ आपको एकदम से एग्जाम्पल दे देते हैं कि ये लो, मैंने सुन ली, और मतलब वो चीज़ हो जाती है। ही इज़ एवरीवेयर। उनका फील, आप कहीं भी कभी भी उनको आँख बंद करके याद करें कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो, तो मुझे पता लग जाए आप हो, तो वो गुरुजी आपको फील करा देते हैं। हम इंसान है ना, हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है कि गुरुजी आप हो ना, आप हो ना, तो वो फील करा देते। एक दिन मैं उनके लिए कड़ा प्रसाद बना रही थी। फिर हाँ संगत जी, हमारे घर छोटा स्वरूप था जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था। तो जब विश्वास बढ़ता है तो हमें लगा नहीं, वो तो बहुत छोटा स्वरूप है, हमें एक बड़ा स्वरूप चाहिए। फिर हम अपने घर पे बहुत बड़ा स्वरूप लाए गुरुजी का, और जिस दिन वो स्वरूप आया गुरुजी का, तो घर पे फील ही अलग था। चाहे हम दुख में थे, हम वो 6 महीने हमने कैसे निकाले हैं वो हमारे गुरुजी और हम ही जानते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बंदा इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हो और सडन उसको ये कह दिया जाए कि यू आर फायर्ड एंड आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो एक तो इज्जत खराब, आपको पूरे मार्केट में बात फैल गई कि मेरे हस्बैंड ने वो फ्रॉड किया है, जो कि उन्होंने किया नहीं था। तो आप ना काम करते हुए भी चीज़ें सुन रहे हैं मार्केट से कि ये सब बातें आ रही हैं कि ये हो गया वो हो गया, बट वो सब किया ना हो तो दुख होता है।
तो बस वही सुन के हम दिन रात रोते थे कि गुरुजी, जब भी दिल्ली ऑफिस कॉल करते थे हेड ऑफिस में कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची, वो कह देते थे कि बॉम्बे ऑफिस फ़ोन करो। बॉम्बे ऑफिस कॉल करते थे तो मुंबई ऑफिस वाले कह देते थे कि अभी तो इसमें टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन चलती है, कभी कभी किसी की साल भी लग जाते हैं, आप तो अभी 6 मंथ, अभी तो 4 मंथ ही हुए हैं, अभी तो 3 मंथ्स ही हुए हैं। रोज़ हम ये सुन के फ़ोन कट कर देते थे और फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे होते रहते थे कि गुरुजी हमारा दिन कब आएगा। इतनी सत्संग सुनते थे कि गुरुजी कैंसर ठीक कर रहे हैं, गुरुजी ये ठीक कर रहे हैं। तो उस टाइम तो ऐसा लगता था कि गुरुजी अब हमारी ही नहीं सुन रहे। तो वो कुछ गुरुजी का ना होता है कि गुरुजी की टाइमिंग्स हमको ट्रस्ट करना पड़ता है कि गुरुजी जब जिस टाइम पे आपको देंगे वो टाइम परफेक्ट होगा। बस वो हमें इंसान है, हमें सब्र नहीं होता, तो हम यही कहते रहते थे। कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता था। मैं कहती थी गुरुजी नहीं, आप तो सुन ही नहीं रहे, आप हो ही नहीं। ब्रेसलेट पहना होता था वो उतार के रख देती थी गुस्से में कि नहीं गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे देखूं, वो दिन रात परेशान रहते हैं। क्योंकि जो बंदा रोज़ काम पे जा रहा है उसको घर पे बैठना पड़ रहा है और उसको सैलरी नहीं दे रहे, उसको ये नहीं पता कि वो अपने मंथली ऑब्लिगेशंस कैसे सॉल्व करेगा। सबके ऑब्लिगेशंस होते हैं, किसी की लोन्स होते हैं, ये होता है, घर के बच्चे की फ़ीस होती है, मेरी भी डॉटर स्कूल जाती है। तो हमें ये लगता था कि गुरुजी कैसे करें, हम लोगों से मांग रहे हैं, फिर घर चल रहा है हमारा, तो ये कब चीज़ें ठीक होंगी, कब हम सब इस दुख से बाहर निकलेंगे। सारे मेरी सिस्टर इन लॉज दोनों परेशान रहती थी, मेरे मम्मी पापा सब कहते थे, पर हमें विश्वास था कि बस गुरुजी बुला रहे हैं ना मंदिर, बड़े मंदिर, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना वो हमारे लिए। रोज़ एक होप होती थी, सुबह उठते थे कि आज गुरुजी कुछ करेंगे। वो बस प्रोसेस चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ भी नहीं मिला। जय गुरुजी। उन्होंने हमें दिसंबर में कॉल करके कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आप क्लियर आए हैं। मेरे हस्बैंड को बोला हमें कुछ नहीं मिला। तो हम सोचते थे कि चलो हमें कोई दूसरी, और इस बीच में गुरुजी ने ये भी करा था कि हमें ये रिलैक्सेशन था कि मेरे हस्बैंड के पास 2 दूसरी कंपनी से ऑफ़र थे। तो हमें यही था कि जिस दिन ये हमें छोड़ देंगे, हम दूसरी जगह, मोहित मतलब मेरे हस्बैंड ना मोहित है, वो दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो पर इसमें भी गुरुजी की अपनी इच्छा होती है। गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि वो मोहित छोड़ें, जहाँ पे वो अभी रनिंग काम करते थे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाएं ज्वाइन करना। हम सोचते थे कि एक दिन रिलीविंग मिल जाएगी और फिर ज्वाइन कर लेंगे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम ये सोच के बैठे थे कि रिलीविंग मिल जाएगी और वो ज्वाइन कर लेंगे, हमारे बीच में ऑफ़र भी रिवोक हो गए क्योंकि वो लोग वेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे ऑलरेडी। नोटिस पीरियड हो जाता है 3 मंथ्स का। अब उन्हें तो पता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। तो वो ऑफ़र भी दोनों रिवोक हो गए। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि इधर से अगर इन्होंने बोल दिया कि इन ऑफिस वालों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, कि आप चले जाइए, तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। तो गुरुजी के सामने ये भी कहा कि गुरुजी बताइए कहाँ जाएंगे, वो कहाँ नौकरी करेंगे, कैसे पैसे आएंगे घर पे, कैसे घर चलेगा। तो गुरुजी ने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया। जो इन पहले वाले थे जॉब ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी, सस्पेंशन किया था, उन्होंने फिर से कह दिया कि आप हमारे पास ही वापस आ जाइए। तो गुरुजी को पता है कि उन्होंने कब क्या करना है, कैसे करना है। आप सोच भी नहीं सकते, वो वहाँ रास्ता निकाल लेते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस ऑफिस में वाले हमें वापस बुलाएंगे, पर उन्होंने मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को बोला कि आप वापस हमारे पास ही ज्वाइन कर लीजिए। हमने आपके 6 मंथ्स खराब करे, उसके लिए वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। और जिस जगह से ऐसे इज्जत जाती है, गुरुजी वहीं चाहते थे कि तुम्हें फिर से वापस इज्जत मिले। हमने सोचा था कि यहाँ पे तो इज्जत खराब हो गई, रेपुटेशंस खराब हो गई, रेपो सारी खराब हो चुकी है। बट गुरुजी ने सोच रखा था कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहीं वापस भेजूंगा ताकि तुम्हें रेपुटेशन फिर से, अपनी इज्जत मिले, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो तुम अपनी इज्जत पहले वहाँ से वापस लो, क्योंकि अगर वो वहाँ से चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हमें दुख हो रहा था कि वो ऑफर रिवोक क्यों हो गया, तो इस जगह पे वापस इज्जत नहीं मिलती। फिर तो लोग यही प्रूव हो जाता कि हाँ वो हस्बैंड मेरे गलत थे इसलिए छोड़ के चले गए ऑफिस। नहीं तो सारे लोग यही कहते कि तुमने कुछ गलती करी होगी इसलिए तुम छोड़ के जा रहे हो ना। पर हमने वापस वहीं ज्वाइन करा। तो वो गुरुजी की ये इच्छा थी कि नहीं, उसी ऑफिस में वापस जाओ जिसने तुम्हें अपने हाथ में सस्पेंशन दिया है, लेटर दिया है, वही बंदा तुम्हारा स्वागत करेगा और वही बंदा फिर से तुम्हें अपनी इज्जत देगा।
तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हुआ। आफ्टर 6 मंथ्स मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लग गए जनवरी में। फिर एक दिन हम गुरुजी मंदिर बैठे थे, मैंने कहा गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग करवाना है आपका, हम 6 मंथ्स आपके सामने आके रोए हैं, तो आप प्लीज़ बताइए वो सत्संग कब होगा। क्योंकि बीच में भी बहुत डेट्स हमने सोची कि सत्संग कराएंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि नहीं हो पाता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कब कराएं, डेट ही नहीं समझ आ रही कुछ। हम डुगरी जाने का भी सोच रहे थे, बीच में हम इस 6 महीने में डुगरी भी हो आए थे। जुलाई में हम डुगरी गए थे एक बार मत्था टेकने, गुरुजी ने हमें डुगरी भी बुलाया। वो हमारे कौन से कष्ट काटते हैं संगत जी, वो हमें नहीं पता। बस हमें उन पे ट्रस्ट रखना होता है और हमें उनकी टाइमिंग्स पे भरोसा रखना होता है कि ज़रूरी नहीं है आपने आज मांगा गुरुजी आपको कल दे दे, नहीं। हमें गुरुजी पे इतना आंख बंद करके विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी एक दिन आपको ज़रूर सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, पर बस टाइमिंग्स उनकी होगी, ट्रस्ट टाइमिंग्स पे करना है। उसके बाद हमने संगत जी दिसंबर में, मैंने 15 दिसंबर के आसपास कोई डेट थी, मैं बैठ के गुरुजी को कह रही थी गुरुजी बड़े मंदिर में ही कि गुरुजी आप कब हमारे घर आओगे। तो सडन एक दिमाग में ऐसे माइंड में ना क्लिक हुआ कि 1 जनवरी। मैंने उस टाइम ना डे देखा ना कुछ देखा, मैंने बस, मेरे हस्बैंड पास में बैठे थे, मैंने उनको कहा कि आपको पता है 1 जनवरी को हमारे घर शुक्राना सत्संग होगा। उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ सब ठीक भी नहीं हुआ, तो कैसे कह सकती है। तो मैंने कहा नहीं, उससे पहले गुरुजी सब ठीक कर देंगे और हमारे घर 1 जनवरी को सत्संग होगा। और 22 दिसंबर को मेरे हस्बैंड को ऑफिस से कॉल आया कि आपको सब कुछ प्रूव हो गया है कि यू आर नॉट गिल्टी, इन्वेस्टिगेशन में आप क्लियर आए हैं 22 दिसंबर को, और आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, 23 दिसंबर को वो ऑफिस गए और 1 जनवरी को हमने अपने घर पे सत्संग कराया। मतलब वो जो टेलीपैथी होती है टाइप्स की चीज, जो आपके माइंड में गुरुजी ही कहते हैं, वो आप बंद करें और गुरुजी से पूछे, वो हर चीज का आंसर देते हैं। और 1 जनवरी को मेरे घर सत्संग हुआ। साल के पहले दिन 2023 की स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई, गुरुजी हमारे घर आए और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस, और इन बीच में बहुत सत्संग हुए हैं पूरे 6 मंथ्स में, जून से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे सत्संग हैं कि जो रोज हमें गुरुजी बताते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन मेरे ड्रीम में गुरुजी आए थे, कुछ नहीं कहा, बस मैंने उन्हें देखा वाइट चोले में, और बहुत ही मतलब मैं ऐसे कह रही थी कि गुरुजी सब ठीक हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं कहे, बस स्माइल करके चले गए। तो उसका मतलब भी यही था कि हाँ करूँगा मैं ठीक, तू बस हंसते रहो, तुम बस हंसते रहो, मैं सब कुछ एक दिन ठीक कर दूंगा। कोई कमी नहीं है लाइफस्टाइल में, गुरुजी ने कुछ आने ही नहीं दिया। पैसों का भी कैसे हो जाता था हमें नहीं पता चला, सब कुछ अपने आप 6 मंथ्स में हो गया। बस हिम्मत थी जो गुरुजी हमें दे रहे थे, और वो बहुत बुरा टाइम था, पर गुरुजी का साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है और आप हर चीज़ से निकल सकते हैं बाहर। बस उनकी टाइमिंग्स पे, मैं फिर से कहूँगी, बस उनकी टाइमिंग्स पे ट्रस्ट करिए कि वो किस दिन आपका भला करना चाहते हैं, वो किस दिन कल्याण कहेंगे। जिस दिन उन्होंने कह दिया ना कि जा पुत्र कल्याण किता, उस दिन आपका कल्याण हो जाता है। और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, बस आपके साथ रहते हैं हमेशा। और एक दिन जब गुरुजी में बीच में सत्संग रह गया था, गुरुजी का बड़ा स्वरूप आया था हमारे घर पे, तब मैंने गुरुजी के लिए हलवा प्रसाद बनाया था, और वो हलवा प्रसाद में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए ओम के। उस दिन भी बहुत हिम्मत मिली थी हमें कि हाँ गुरुजी आ गए हैं हमारे घर, हमारे साथ ही हैं। हमें रोज प्रूफ चाहिए होता है ना कि हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कोई ना कोई देते रहो आप गुरुजी। तो बस वो चीज़ थी, उसमें भी ओम का क्लियर दर्शन था एकदम हलवा प्रसाद में मेरे। सबको भेजा था मैंने वो फोटो, और सबको एकदम क्लियरली दिख रहा था कि हाँ ओम बना हुआ है हलवा प्रसाद में। तो गुरुजी ने वो भी करा था हमारे साथ। बहुत सारे सत्संग हैं, ब्लेसिंग्स ऐसे ही गुरुजी अपनी हमेशा सब संगत पे देते रहे। और मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि गुरुजी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं अपना सत्संग सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो सबका कल्याण हो, गुरुजी सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबका ऐसे ही कल्याण करते रहें, हमें बड़े मंदिर ऐसे ही बुलाते रहें जैसे हर बार बुलाते आए हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।